हेलो एवरीवन। आज के जो करंट अफेयर है उसको डिस्कस करते हैं अपन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की पहली ई डबल डेकर वातानुकूलित बस का अनावरण कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर है मुंबई। क्या राइट आंसर है? मुंबई। ठीक है। अब जो मुंबई है, मुंबई के अंदर एक वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। कौन सी? अंडर वाटर टैक्सी चलाई जाएगी। और यहाँ कौन सा फेस्टिवल बनाया जाता है? काला घोड़ा फेस्टिवल। फेमस फेस्टिवल है काला घोड़ा फेस्टिवल। ठीक है। और दूसरा कौन सा है? भारत रंग। कौन सा? भारत रंग। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट कर लेते हैं अपन। अब जो बेंगलुरु है, ठीक है, बेंगलुरु है, वह कौन सा जो स्टेशन है उसको एसी रेलवे टर्मिनल बनाया जाएगा। एसी से युक्त रहेगा वो। कौन सा? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन जो रहेगा। ठीक है। और जो दिल्ली है, दिल्ली के अंदर ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। कौन सी? पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन कहाँ चलाई जाएगी? दिल्ली के अंदर। ठीक है। और अब जो मुंबई किसका शहर है? कौन से स्टेट का शहर है? ये महाराष्ट्र का शहर है। यहाँ क्या कौन कौन किस किस के हेडक्वार्टर है? सेबी का हो गया है, बीएससी का हो गया और एनएससी का हो गया। ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है। अब जो हाइड्रोजन से बस चलेगी वो दिल्ली में चलेगी। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन। हाल ही में भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन सा बन गया है? हाल ही में भारत का पहला आदिवासी कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला कौन बन गया है? इसका राइट आंसर है मंडला। क्या आंसर है इसका? मंडला। मंडला कौन से स्टेट में आता है? ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। मध्य प्रदेश का और नाम क्या है? सोया स्टेट, टाइगर प्रदेश है। ठीक है। अब जो सबसे ज़्यादा जो टाइगर है वो कहाँ पाए गए हैं? वो मध्य प्रदेश के अंदर। इनकी संख्या कितनी है? 526। कहाँ? मध्य प्रदेश में कितने टाइगर पाए गए? 526। ठीक है। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश है वो रणजी ट्रॉफी भी जीता है। कौन सी? रणजी ट्रॉफी। और जो बालाघाट का चिन्नौर चावल है, बालाघाट का जो चिन्नौर चावल है मध्य प्रदेश के अंदर, ये उसको जीआई टैग मिला है। किसको? चिन्नौर चावल को। अब जो अदर ऑप्शन है उनको देख लेते हैं अपन। अब जो काजा है, ठीक है, काजा हिमाचल प्रदेश का मतलब शहर है। और जो जमात ताड़ा है वो झारखंड का है। ठीक है। और जो साबा जिला शहर है वो इसका जो शहर है वो है अपने जम्मू कश्मीर का। किसका है? जम्मू कश्मीर का। ठीक है। अब मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान है। इसकी राजधानी क्या है? भोपाल है। ठीक है। और इसके गवर्नर कौन है? मंगू भाई पटेल। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं अपन। हाल ही में 9वीं भारत थाईलैंड संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? हाल ही में 9वीं भारत और थाईलैंड संयुक्त बैठक कहाँ आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर है बैंकॉक। कहाँ आयोजित की गई है? बैंकॉक। ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट कर लेते हैं। जो ब्रिक्स की जो बैठक हुई थी 2022 की, वो कहाँ हुई थी? वो हुई थी चाइना के शहर बीजिंग के अंदर। चाइना के शहर बीजिंग में ब्रिक्स 2022 की बैठक। ठीक है, 2022 में। अब जो G20 है, G20 2022 की बैठक कहाँ हुई थी? ये हुई थी बाली के अंदर। किसके? बाली में हुई थी। ठीक है। और जेनेवा में क्या हुआ था? जेनेवा में जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसकी 22वीं बैठक हुई थी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की 22वीं बैठक हुई थी। ठीक है। ब्रिक्स में कौन सी? जो अपनी बीजिंग है, बीजिंग के अंदर किसकी बैठक हुई थी? ब्रिक्स की बैठक हुई थी 2022 में। ठीक है। बाली के अंदर G20 की, जेनेवा के अंदर WTO की। किसकी हुई थी? WTO। ठीक है। और बीजिंग चाइना का शहर है। और वह अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन। तो अगला प्रश्न है अपना, भारतीय स्टेट बैंक जो है स्टार्टअप की सुविधा, जो भारतीय स्टेट बैंक है उसकी स्टार्टअप की सुविधा और समर्थन के लिए किस शहर में अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की गई है? ठीक है। जो भारतीय स्टेट बैंक है उसने स्टार्टअप की सुविधा के लिए एक समर्थन के लिए किस शहर में अपनी पहली अत्याधुनिक समर्पित शाखा शुरू की गई है? इसका राइट आंसर है बेंगलुरु। क्या आंसर है? बेंगलुरु। ठीक है। अब जो SBI है, SBI की स्थापना हुई थी 1 जुलाई
1955 में, 1 जुलाई 1955 में। इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। इसके अध्यक्ष कौन है? दिनेश खारा। ठीक है। अब जो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई के अंदर है। अब जो फ्लोटिंग एटीएम है, पहला फ्लोटिंग एटीएम 2004 में कहाँ बनाया था इनने? ये बनाया था डल लेक के अंदर। ठीक है। 2000 मतलब इनने घोषणा करी थी 2004 में, और डल लेक में 21 में इसने लॉन्च कर दिया है फ्लोटिंग एटीएम सबसे पहला। ठीक है। अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट कर लेते हैं अपन। अब हैदराबाद में रॉक म्यूजियम बनाया जाएगा। कौन सा? रॉक म्यूजियम कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर। और जो ग्रैंड एटीएम है वो कहाँ पे है? गुरुग्राम में। और मुंबई में कौन सी? वाटर टैक्सी चलाएगी। अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन। तो अगला प्रश्न है अपना, जो इप्सोस इंडिया है कि सर्वेक्षण के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद संस्थान की सूची में कौन शामिल है? इप्सोस इंडिया के सर्वेक्षण के अनुसार देश के सबसे भरोसेमंद संस्थानों की सूची में कौन शामिल है? इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है। कौन कौन शामिल है इसमें? प्रधानमंत्री जो कार्यालय है वो शामिल है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI वो शामिल है, और रक्षा बल डिफेंस फोर्स। ठीक है। ये सबसे सुरक्षित स्थान है। अब देख लेते हैं। और चौथे नंबर पे कौन है? चौथे नंबर पे सुप्रीम कोर्ट है, और पाँचवें नंबर पे CBI। ठीक है। कौन सी है? CBI। अब जो RBI है, RBI की स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। ठीक है। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। और जो RBI है, RBI की जो स्थापना करी थी वो कहाँ है? मतलब इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है। और स्थापना 1949 में हुई थी। और अगले प्रश्न को आते हैं अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय रेलवे द्वारा सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर बासुकी का परीक्षण इसकी कुल लंबाई कितनी है? ठीक है। हाल ही में जो सबसे लंबी मालगाड़ी है उसका नाम क्या है? सुपर बासुकी। उसका नाम क्या है? सुपर बासुकी। इसका परीक्षण और उसकी कुल लंबाई कितनी है? इसकी कुल लंबाई है 3.5 किलोमीटर। 3.5 किलोमीटर। ठीक है। अब जो अपनी इंडियन रेलवे है, ठीक है, उसके पहले मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ये क्वेश्चन हाल ही में NTPC में पूछा गया था कि रेलवे के पहले मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। ठीक है। और जो वर्तमान में कौन मंत्री हैं इसके? रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव। ठीक है। अब जो पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? ये 1853 के अंदर। पहली ट्रेन कब चलाई गई थी? 1853 में। कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी ये चलाई गई थी मुंबई से थाने के अंदर। मुंबई से थाने। ठीक है। और जो पहली मेट्रो चलाई गई थी वो कौन से शहर में चलाई गई थी? कोलकाता। पहली मेट्रो कहाँ पे? कोलकाता में। और पहले जो इंडियन रेलवे है उसके पहले मंत्री कौन है? जॉन मथाई। अब अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं अपन। तो अपना अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में वीर दुर्गादास राठौड़ की प्रतिमा का अनावरण किया है? इसका राइट आंसर है जोधपुर के अंदर। जो जोधपुर शहर है किस राज्य का शहर है? ये है राजस्थान का। ठीक है। राजस्थान के जो CM कौन है? इसके CM मैं आपको बता दूंगा। तो अपन जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट कर लेते हैं। जो हैदराबाद है, कौन सा शहर? हैदराबाद में स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी की स्थापना की गई। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसने करी थी? इसका अनावरण किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी ने। ठीक है। अब जो श्रीनगर है, श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया जाएगा। स्टैच्यू ऑफ पीस का कहाँ पे? अपने श्रीनगर के अंदर। और कौन करेगा इसका अनावरण? अमित शाह करेंगे। यह हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था अपने इसमें ग्रुप D के एग्ज़ाम में रेलवे के, कि श्रीनगर में स्टैच्यू ऑफ पीस के अनावरण किसने किया है? तो ये इसका राइट आंसर है अमित शाह। ठीक है। और पुणे में कौन सी? पुणे में प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री तुकाराम प्रतिमा की अनावरण किया जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस
कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? इसका राइट आंसर है 19 अगस्त को। कब मनाया गया? 19 अगस्त को। अब जो फोटोग्राफी अपन करते हैं तो उसमें कौन सा तत्व को यूज़ करते हैं? तो उसमें सिल्वर ब्रोमाइड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट कर लेते हैं। 10 अगस्त को कौन सा डे बनाया जाता है? उसको बनाया जाता है बायोफ्यूल डे। 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे बनाया जाता है। और 12 अगस्त को इंटरनेशनल यूथ डे। ठीक है, और जो अपना 10 अगस्त को बायोफ्यूल डे और 15 अगस्त को आपको पता ही है कि अपना इंडिपेंडेंस डे बनाया जाता है 15 अगस्त को। अभी हाल ही में कौन से नंबर का 15 अगस्त मनाया हमने? 76 नंबर का। और आज़ादी का अमृत उत्सव कौन से नंबर का था? ये 75 नंबर का। कितने नंबर का था? 75 नंबर का। ठीक है, 15 अगस्त बनाया था, 76 नंबर का था संस्करण आयोजित किया गया था इंडिपेंडेंस डे, और 75 नंबर अमृत उत्सव बनाया गया था। ठीक है, और अब अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। तो अपना अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव कौन बने हैं? हाल ही में राष्ट्रपति के सचिव कौन बने हैं? तो अपने हाल ही में राष्ट्रपति भी का चुनाव हुआ, उसमें कौन पहली आदिवासी महिला कौन बनी है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ये आदिवासी महिला है, ये फर्स्ट आदिवासी महिला जो राष्ट्रपति के पद पर पहुंची है। अब जो ये कौन से नंबर की थी? ये 15 नंबर की है। ठीक है, अब जो अदर ऑप्शन है उनको रिलेट कर लेते हैं। इसका जो राष्ट्रपति के सचिव है उसका कौन बने? ये राजेश वर्मा। कौन बने? राजेश वर्मा। ठीक है, अब जो वी अनंत नागेश्वरम है, ये अपने आर्थिक सलाहकार है। कौन है आर्थिक सलाहकार? कौन है? वी अनंत नागेश्वरम। ठीक है, और जो विनय मोहन है ये अपने विदेश सचिव है। कौन है? विदेश सचिव। और जो अमित खरे हैं ये प्रधानमंत्री के सलाहकार है। कौन? अमित खरे कौन है? प्रधानमंत्री के सलाहकार। आर्थिक सचिव कौन है? वी अनंत नागेश्वरम। और जो विदेश सचिव कौन है? विनय मोहन है। और प्रधानमंत्री के सलाहकार कौन है? अमित खरे। ठीक है, जय हिंद, जय धन्यवाद, जय भारत।